Welcome to Webline. लियान मियान अपने क्लासरूम में थी। वहाँ पर टीचर आती है। वो कहती है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारे क्लास में एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आने वाला है जिसका नाम है सव्ये। सव्ये को देखकर सभी लोग ये कहने लगते हैं कि सव्ये, मेरे पास सीट खाली है तो तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। पर सव्ये सीधा लियान मियान के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारी जगह पर बैठ सकता हूँ। लियान मियान कुछ भी नहीं बोलती तो सव्ये किसी दूसरे लड़के को कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी सीट दे सकते हो। वो लड़का उसे सीट दे भी देता है। अब लियान मियान के बाजू में सव्ये बैठ जाता है। लियान मियान सोचती है कि अचानक से ही ये मेरे क्लास में कैसे आ गया। वो उसे देख रही थी। वो सोचती है कि अब मौत मेरे पास है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे देख रही हो। लियान मियान कहती है कि नहीं, अब मुझे उसे मौत नहीं कहना चाहिए, मुझे उसे सव्ये कहना चाहिए। रेसेस में कुछ लड़कियां सव्ये से पूछ रही थी कि तुम उसके ही बाजू में क्यों बैठना चाहते हो, क्या तुम उसे जानते हो। तो सव्ये कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास करती हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ। बेचारी का तो पचका ही हो जाता है। आगे सव्ये जाने लगता है एंड वो पीछे मुड़कर लियान मियान से कहता है कि क्या तुम नहीं आ रही। यह सुनकर तो सारे बच्चे लियान मियान के ऊपर गॉसिप्स करने लगते हैं कि ये ज़रूर लियान मियान सव्ये को फंसाना चाहती है। लियान मियान अपने बारे में ये सब कुछ सुन रही थी। सव्ये अपने मन में सोचता है कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो 6 महीने के लिए मुझे ये झेलना होगा। सव्ये उसका हाथ पकड़ना चाहता था पर लियान मियान कहती है कि मुझे टच मत करो, पर वो उसे ले जाने लगता है। लियान मियान सोचने लगती है कि अब ऐसा कोई इंसान है जिसे मैं टच कर सकती हूँ। जाते टाइम लियान मियान यूली को देख रही थी। यूली के शरीर में जो नंबर था वो लियान मियान को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। सव्ये कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, चलो हम वहाँ पर जाते हैं। यूली भी लियान मियान को इस तरह से सव्ये के साथ जाते हुए देखता है एंड उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्कूल से बाहर निकलने के बाद लियान मियान कहती है कि क्या तुम ट्रांसफ़र स्टूडेंट बनकर आए हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो, क्या तुम मुझे अभी के अभी नहीं मार सकते। वो कहता है कि अभी के अभी। इतना कहते ही वो उसका गला दबाने लगता है। अचानक से ही उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है तो वो उसे छोड़ देता है। वो उसे डरावनी आवाज़ में कहता है कि मेरी तलवार तुम्हारे पास है तो हमारा मिलना जुलना तो रहेगा ही। फिर वो उसे कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो, मैं तुम्हें एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, चलो एक गेम खेलते हैं ज़िंदगी और मौत की, देखते हैं कि कौन जीतता है, तुम जीतती हो या फिर इस मौत को तुम हरा देती हो। तुमने इच्छा मांगी थी मुझसे कि तुम मरना चाहती हो तो अच्छे से रहना। कुछ स्टूडेंट उन्हें देख रहे थे तो सव्ये उसे लेकर जाने लगता है। यूली एक किटन को खाना खिलाने के लिए आया था। वो कहता है कि आज क्या वो नहीं आई, तुम्हें भूख लगी है, कोई बात नहीं, अगले दिन मैं उससे तुम्हें मिलवाने के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। यूली यहाँ पर लियान मियान की बातें कर रहा था। इससे हमें पता लगता है कि यूली लियान मियान पर काफ़ी टाइम पहले से ही नज़र रख रहा है। सव्ये लियान मियान के घर पर आ जाता है। वो कहता है कि ये है तुम्हारा घर। वो एक गमले को तोड़ देता है। लियान मियान उस गमले को छोड़ने के लिए जाती है तो उसके हाथ में कट लग जाता है। अब वो सोचने लगती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घाव अपने आप हील क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या इसलिए क्योंकि इस मौत की तलवार मेरे शरीर के अंदर है, या फिर इसलिए तो नहीं कि मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। सब ये कहता है कि लगता है कि अब खेल शुरू हो गया है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।